गुरुदेव नमस्कार। सभी को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये जो संक्रांति है आपके लिए शुभदायक हो, अच्छा हो। पिछले बार हम लोगों ने बात किया था कि अगला वीडियो जो हमारा होगा वो फूड और एस्ट्रोलॉजी पर होगा। उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं थोड़ा आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कल का दिन मैं एक मंदिर में गया। वो मंदिर था विशुद्धानंद जी का मंदिर, जो वर्तमान डिस्ट्रिक्ट से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। आप लोग अगर नेट में उनके बारे में सर्च करेंगे या विकिपीडिया में तो काफ़ी कुछ उनके बारे में पढ़ पाएंगे। मेरे नज़र में वो आधुनिक युग में पहले सूर्य विज्ञानी थे जो सूर्य की किरण से किसी भी धातु को बदल पाते थे। आप लोग उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, डॉक्टर कविराज उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखे हैं। फिर गंध बाबा के नाम पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। तो पता चला कि हमारे देश में कैसे कैसे मनुष्य हुए। तो बोंडुल आश्रम में एक शिवलिंग है जो अपने जटा पे रखते थे और वो समय समय पर अपना रंग बदलता है और कहा जाता है कि वो ज्ञानगंज से आया है। तो कभी सौभाग्य हो तो आप लोग भी कभी देख आइएगा। पर चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, फूड एंड एस्ट्रोलॉजी पर। तो फूड जो है, ये भोजन जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये भोजन ही है जो हमारे आगे का दशा दिशा को भी निर्धारण करता है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं और उस हिसाब से हमारा चरित्र और शरीर का निर्माण होता है। ऐसा योग में भी कहा गया है कि पहला जो मनुष्य का कोश है वो अन्नमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है। तो अर्थात जो शरीर का पहला, जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ, वो निर्माण हमारे अन्न से हुआ। तो ऐसा ही बोला गया कि जैसा आहार वैसा मन। तो ये शरीर में हम जिस तरह का अन्न लेते हैं उसका प्रभाव हमारा ना सिर्फ शरीर में, ना सिर्फ मन में, बल्कि और भी जो दूसरे कोश है, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, वहां पर भी सटल लेवल पे जाता है। और ये जो है हमारा आगे का भी फ्यूचर को निर्धारित करने में कहीं ना कहीं ये अपना रोल निभाता है। इस पर जैनियों ने बहुत सारा रिसर्च किया। चलिए हम लोग इसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा गया है कि मंगल अगर दूसरे घर पे है तो घर का चूल्हा हमेशा जलता रहता है, मतलब घर पे बहुत सारे गेस्ट आते रहते हैं और वो व्यक्ति को हमेशा गर्म खाना पसंद है। उसको अगर ठंडा रोटी पर परोसा जाए तो वो गुस्सा कर जाएगा। उसी तरह अगर शनि दूसरे घर पे है तो उस आदमी को फ्रिज का ठंडा बासी खाना निकालने का, शनि बासी पुराना ठंडा बासी खाना निकाल के खाने का बहुत आदत होता है। पर अब एस्ट्रोलॉजिकली ये हमें किस तरह ये सारी चीजें हमें हेल्प कर सकता है, ये हम देखते हैं। एक्चुअली जब भी किसी प्लैनेट्स का, खासकर मैलेफिक्स का दशा और अंतरदशा आता है तो ये अगर हम अपने फूड हैबिट्स को ठीक ना करें तो ये दशा अंतरदशा क्या होता है, ये फूड हैबिट्स ही इस प्लैनेट्स का कैटलिस्ट का काम करने लगता है। मान लीजिए आपका शनि का दशा अंतरदशा आ गया या ढैया आ गया या 7.5 आ गया और उस समय आप फ्रिज से बासी पुराना खाना खा रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं जैसे शराब वराब, तो वो अंतरदशा दशा में शनि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, क्योंकि आप उनके भोजन का वहां पर प्रबंध कर रहे हैं, वो कैटलिस्ट हो जा रहा है। उसी तरह राहु का दशा आ रहा है तो आप वैसे फूड खा रहे हैं जो काफी टैंगी है, जिस तरह अचार हुआ, फिर आजकल जो सारे सॉसेज निकले हैं वो हुआ, तो फिर वो आपका राहु का दशा भी आपको फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ये मैलेफिक के दशा में अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे या नॉनवेज खाएंगे तो वो दशा आपके लिए अहितकर भी साबित हो सकता है। तो अब जो बात है कि क्यों ये दशा में हमें इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। अब मान लीजिए हम नॉनवेज खा रहे हैं तो एक चलता फिरता जीव जिसकी आंखें कुछ देर पहले तक बोल रही थी
अब वो जीव को आप काट के खा रहे हैं, तो जीव का कारक क्या है? बृहस्पति। तो आपके चार्ट में बृहस्पति खराब हो रहा है, तो आपके घर में जो जीव कारक तत्व है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है। और साथ ही एक जीव का जो मारने का उसका जो जीवन काल के क्रम है जो आपकी वजह से बिगड़ रहा है, तो उसका कहीं आप भी कहीं भागी बन रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है कि आपका अगर मैलेफिक का दशा है तो शनि, राहु, केतु ये सब भी अफेक्टेड हो रहा है। केतु ट्रायंगल है, तो केतु जनरली नॉनवेज में फिश का कारक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इन दशा अंतरदशा में आप अगर नॉनवेज ना खाएं, सात्विक भोजन करें जब आपका दशा खराब है, तो बहुत अच्छा है। दूसरा, अब ये फूड जो है ना, हमें क्या चाहिए क्या नहीं जीवन में, उस चीजों को भी धीरे धीरे निर्धारण करता है, क्योंकि उनके जो सटल एनर्जी है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अब मान लीजिए आपको विजडम चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप सुबह उठकर हल्दी लीजिए, केसर लीजिए जो बृहस्पति का कारक है। पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? चाय, शनि का कारक। अब चाय लेंगे सुबह उठ के तो सारा दिन जो है उसी तरह जाएगा। अब मान लीजिए आपको पैसों की जरूरत है, आप चाहते हैं ज्यादा अर्निंग हो, तो सुबह सुबह उठ के आपको शुक्र और चंद्रमा का कारक को लेना चाहिए, जैसे खीर हुआ, दही हुआ। तो आपका भोजन सुबह का क्या है और सारा दिन का भोजन क्या और क्या खाते हैं, वो बहुत सारा चीजों को निर्धारित करता है। तो इसलिए भोजन करते समय बहुत सावधान रखिए कि कौन बना रहा है और किस तरह की चीजें खा रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन उन सारी चीजों से बन रहा है जिसका अर्निंग का सोर्स ही अच्छा नहीं है, तो आपके चार्ट में शनि और चंद्रमा तो बिगड़ेगा ही, विषयोग तो आएगा ही। मान लीजिए और दूसरा कि कोई खाना वेस्ट कर रहा है, खासकर मैं गार्जियंस को बोलूंगा, अगर बच्चे खाना वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें मना कीजिए, तो फिर क्योंकि वो फ्यूचर में जाके उन्हें उनका पसंद का कैरियर नहीं लेने देगा। उसी तरह अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि फ्यूचर में आपसे पैसा नहीं बचेगा। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना है। अगर रिलेशनशिप की भी बात करें तो अगर हम साथ खाना खाते हैं तो देखिएगा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। आप खासकर देखिएगा कि मुस्लिम सेक्ट्स में एक बहुत अच्छा चीज़ है कि वो साथ एक थाली में बैठ के रोज़ा तोड़ते हैं। मैं एक थाली में बैठ कर खाने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पर अगर साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे तो बॉन्डिंग होता है, क्योंकि दो का संबंध हाउस नंबर 2 जो फूड है, हमारा प्राइमरी फैमिली है और हमारा स्पीच है, उसका संबंध 5 से रहता है, 5वां घर से रहता है। तो इसीलिए खाना जो है वो न सिर्फ हमारा मान सम्मान को स्थापित करता है, हमारा रिलेशनशिप को स्थापित करता है। ये फूड प्रैक्टिस हमारा आगे का फ्यूचर में हमारे पास क्या होगा क्या नहीं, ये भी काफ़ी हद तक निर्धारित करता है, क्योंकि ये अन्नमय कोश को बनाता है जिसका संबंध हमारा मनोमय कोश से भी है। पर अगर हम स्वाद के लिए कुछ भी खा लेते हैं और कुछ भी करते हैं तो दैट मीन्स हमारा एनर्जी जो है अभी तक स्वादिष्ठान में अटका हुआ है। पहला चक्र मूलाधार, मूलाधार में अगर आपका एनर्जी अटका हुआ है तो आप क्या होंगे? बहुत सोएंगे और ड्राउजीनेस में रहेंगे और कुछ भी खाएंगे, और जो आपको म्यूजिक पसंद होगा वो बहुत मेटलिक होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा। देखिएगा यूरोप में जिस तरह के पहले जैज और इस तरह के म्यूजिक्स थे वो मूलाधार चक्र वाले के लिए थे। या फिर आप देखिएगा कि हमारे यहाँ भी जो कभी कभी पूजा होते हैं, सरस्वती पूजा, या उसके बाद जो फिर एक निकलता है एक हाई वोल्टेज म्यूजिक के साथ विसर्जन करना, वो क्या है कि वो उनका एनर्जी वही मूलाधार में अटका हुआ है। स्वादिष्ठान में अगर एनर्जी पूरी तरह से अटका हुआ है तो देखिएगा, स्वादिष्ठान मतलब स्वाद, वो कोई भी स्वाद हो, चाहे फिजिकल स्वाद हो चाहे कुछ भी हो, तो वो स्वाद मतलब वो सेक्स के प्रति स्वाद हो सकता है या फूड के प्रति स्वाद हो सकता है। पर इसी एनर्जी का ऑपोजिट में क्या है? क्रिएटिविटी।
अगर आप बहुत क्रिएटिव कुछ काम कर रहे हैं तो आपको कितना भी टेस्टी खाना उस समय दे दिया जाए तो आप बोलेंगे बाद में। मान लीजिए आप एक कविता का रचना कर रहे हैं या कोई मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समय कुछ भी दिया जाए तो आपको होश ही नहीं रहेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा उधर। तो स्वादिष्ठान चक्र अगर अच्छा नहीं है तो आपका खाने का प्रवृत्ति जो होगा वो नॉनवेज के प्रति ज़्यादा रहेगा, सेक्स के प्रति ज़्यादा रहेगा। तो उस एनर्जी को आप अगर डाइवर्ट करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए या क्रिएटिव चीज़ों में लगिए, तो आपका अपने आप फूड हैबिट अच्छा हो जाएगा। और फूड हैबिट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर और आपका शरीर दोनों अच्छा होने लगेगा। दूसरा बात आते हैं जो मैंने उस दिन बोला एकादशी के बारे में। एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि में नारायण भगवान विष्णु जो है वो शैया में रेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तिथि को बोला जाता है कि इस तिथि में आप भी फिजिकली और मेंटली थोड़ा रेस्ट में जाइए। एकादशी में बहुत ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो एकादशी में बोला जाता है कि अन्न का सेवन अगर ना करें और एकादशी का व्रत करें तो आपके अंदर अगर कोई ऐसा डिजीज है जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, वो धीरे धीरे हील करने लगता है। क्योंकि खुद स्वयं नारायण उस दिन रेस्ट पे है, तो एकादशी को कहा जाता है कि आप कम से कम भोजन ले, खासकर अन्न तो ना ले। अगर आप पित्त प्रधान है तो फल और दूध ये सब से काम करें और साथ में उस दिन थोड़ा सा ध्यान करें, तो आपका बॉडी और माइंड दोनों हिल करेगा। तो आशा करते हैं फूड का जो संबंध है एस्ट्रोलॉजी के साथ वो आप समझ रहे होंगे। अच्छा हाँ, जिनका अपने बच्चों के साथ नहीं बनता है, मैं उन माओं को, उन पिताओं को बोलूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ खाना शेयर करना शुरू कीजिए, एक टेबल पर बैठ के खाना शुरू कीजिए। क्योंकि सेकंड हाउस अगेन फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस योर माउथ, फिफ्थ हाउस योर स्टमक, तो रिलेशनशिप अच्छा होगा। तो ये रहा फूड और एस्ट्रोलॉजी पर मेरा छोटा सा इंसाइट। अगला बार किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अगला बार हम लोग एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं जिसको बोला जाता है कि देवी का आना या पोजेज होना, या फिर बंगला में बोलते हैं भौर करना। ये क्या है और लोग काफ़ी इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? आप इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ अंतर आएगा कि नहीं, आप कुछ नया सीखे कि नहीं, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।